अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक बहुत ही स्वीट सी डिश। आप लोगों ने बचपन में आपने और हमने बचपन में भी इसको खाया हुआ। इसको हम मरूंडा कहते हैं। ये हम पास इसको हम वैसे तो ये पफ राइस हैं और हमारे पास भुने हुए चने हैं और इसके साथ ये हमारे पास गुड़ है। तो ये गुड़ के साथ हम बनाएंगे। ये गुड़ को हमने लेके तो उसको अच्छे से हमने इस तरह से उसको पीस लिया। तो ये हम आज आपको बहुत ही मज़ेदार सा और स्पेशल सा मरूंडा रेसिपी बता रहे हैं। तो चलिए अब अपने रेसिपी की तरफ चलते हैं और आपको ये मज़ेदार सा मरूंडा बना के पीस लिया था। इसको हमने अब चूल्हे पे रख दिया है। उसमें हम हाफ़ कप पानी का ऐड करेंगे कि इसमें गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास जो पफ राइस हैं तो उसके साथ हम आपको मरूंडा बनाकर दिखाते हैं। तो हम मरूंडे में आज वो पफ राइस फुलिंगे हैं और भुने हुए चने हैं, ये दोनों यूज़ करके तो इसका हम आपको मरूंडा बना कर दिखाएंगे। इसके पानी में हल करके इसको रखा था। ये अच्छे से इसमें हल हो गया। ये देखिए गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है। इसको अब हम थोड़ा सा और पकने देंगे। हमारे पास जो वो पफ राइस हैं फुलिंगे हैं और जो भुने हुए चने हैं तो वो हम दोनों इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से उनको गुड़ में अच्छे से फिल कर लेंगे। उसको लगा लेंगे और उसके बाद फिर उसको आप जो भी शेप चाहें तो वो शेप दे के उसको आप कटिंग कर सकते हैं या फिर आप उसको लड्डू शेप में भी चाशनी हमने बनाई थी। ये अच्छे से रेडी हो गया। अब हमारे पास ये जो पफ राइस थे फुली हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी आप उसमें उसी हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें इसी स्टाइल से आप फूल मखाने वो भी आप इसी रेसिपी से बना सकते हैं। तो ये हमारे पास भुने हुए चने हैं साथ में वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने इसमें ऐड कर दिए और आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके तो आप इसको एक प्लेट में थोड़ा सा ग्रीसी कर लें। ग्रीसी करके तो उसमें आप उसको डाल के तो जो भी शेप देना चाहें आप वो शेप में उसको कटिंग कर सकते हैं या आप इसके छोटे छोटे से हाथ से लड्डू भी बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से और ये हमारी बचपन की याद आप लोगों को ताज़ा करवाती है। आप लोगों ने बाहर गली से बाज़ार से लेके इस तरह की मरूंडा खाया होगा बट घर पे बहुत बनाएं। ये बहुत ही घर का साफ़ सुथरा और मज़ेदार सा ये मरूंडा रेडी हुआ। इसी या बड़ी से आप कोई भी खुला सा बर्तन ले लें तो उसको हमने ग्रीसी कर लिया। इस परात को हमने थोड़ा सा ग्रीसी कर लिया था और इसके अंदर हमारे पास ये जो हमारा मरूंडा है इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने इस तरह का खुला बर्तन लेना है और जिसमें हम इसको अच्छे से सेट कर सकें और सेट करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको आप नाइफ़ के साथ कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए आप इसको चम्मच के साथ अच्छे से इसमें सेट कर लें। आपने इसको चम्मच के साथ अच्छे से हल्का हल्का प्रेस करना है कि ये तमाम जो हमारा मरूंडा है वो अच्छे से आपस में चिपक जाए और चिपकने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करना है। हमने परात को थोड़ा सा ग्रीसी किया हुआ था पहले से तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आसानी से अलग हो जाएंगी। मरूंडा रेडी किया था। आप इसको इस तरह से अब ये अच्छे से ठंडा हो गया। अब आप इसको अच्छे से इस तरह से इस शेप में कटिंग कर लें। तो ये सारा हमने निकाल के इसको अलग से प्लेट में रख लिया था। तो इस शेप में हमने इसको रेडी कर लिया। ये देखिए इस तरह से उसके आप स्लाइस बना लें। तो जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप के हिसाब से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा मरूंडा रेडी हो गया। अगर आप I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what सा मरूंडा रेडी हो गया। इस शेप में हमने इसको कटिंग किया। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हमें इजाज़त दें। हम आपकी खिदमत में कल एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए